हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS हिंदी NCERT। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कक्षा 7 के गणित विषय के 7वें अध्याय को, जिसका नाम है त्रिभुजों की सर्वांग समता। और साथ ही दोस्तों हल करेंगे इसकी पहली प्रश्नावली 7.1 को भी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, त्रिभुजों की सर्वांग समता को समझने से पहले हमें सर्वांग आकृतियों के बारे में समझना पड़ेगा या सर्वांग वस्तुओं के बारे में समझना पड़ेगा। इससे हमें पता चलेगा कि सर्वांग समता क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर दो टिकट हैं। ठीक है, ये दोनों टिकट आपको बिल्कुल एक जैसे दिख रहे होंगे। दोनों का आकार सेम है। ठीक है, और आकार के साथ साथ इनका आमाप यानी कि साइज़ वो भी सेम है। ठीक, दोनों चीज़ सेम है। अब अगर इस टिकट के ऊपर रखा जाएगा तो ये टिकट इस टिकट को पूरी तरीके से ढक लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टिकट है एक ही आकार के और एक ही माप के हैं। समान इनका शेप है, समान इनकी साइज़ है, दोनों की साइज़ और शेप सेम है। तो इस प्रकार की जो वस्तुएं होती है वो सर्वांग वस्तुएं कहलाती है, या सर्वांग हम इनको कह सकते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा जो शेविंग ब्लेड होता है, ये भी सारे एक ही साइज़ के और एक ही इनका शेप भी एक ही होता है। एक ही जैसा इनका आकार होता है, एक ही जैसा इनका माप होता है। आप इनको एक के ऊपर एक रखोगे तो वो पहले ब्लेड को ढक लेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपने बिस्किट भी देखे होंगे। इनका भी जो आकार होता है और माप होती है दोनों की सेम होती है, इसलिए एक बिस्कुट को आप दूसरे के ऊपर रखोगे तो उसको वो ढक लेगा पूरी तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, या आकृति होती है, ये सर्वांग सम कहलाती है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सर्वांग सम, जिसके सभी अंग समान हो। ऐसे ही आपने नोटबुक के पेपर देखे होंगे, कॉपी के जो पेजेस देखे होंगे, वो भी ऐसे ही होते हैं, सेम होते हैं, सेम साइज़ के बिल्कुल, और उतना ही जो उनका शेप होता है, आकार होता है, वो भी सेम होता है। ठीक है, समान आकार के और समान माप के। तो इस प्रकार की जो भी वस्तुएं हैं या आकृतियाँ हैं वो सर्वांग सम कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है सर्वांग सम का मतलब। अब आगे देखिए, दो वस्तुओं के सर्वांग सम होने के संबंध को सर्वांग समता कहते हैं। अब देखो दोस्तों, जब दो वस्तुएं आपस में सर्वांग सम होती है तो उस संबंध को क्या बोलते हैं? सर्वांग समता। ठीक है, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो सर्वांग समता का मतलब तो हम समझ गए कि अगर दो वस्तु आपस में सर्वांग सम है तो उस संबंध को बोलेंगे सर्वांग समता उनकी। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं तल आकृतियों की सर्वांग समता। मतलब तल आकृतियाँ जो मतलब बिल्कुल प्लेन जो फिगर हैं, प्लेन आकृतियाँ हैं, उनकी सर्वांग समता। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों सर्वांग सम है। अगर इसको एक के ऊपर एक रख दिया जाए और पहली जो आकृति है वो ढक गई, अगर F1 से F2 को अगर हमने ढक दिया तो समझ लो ये आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें तो आप साफ साफ देख सकते हैं, अगर एक आकृति दूसरी को ढक लेगी तो वो सर्वांग सम हो जाएगी। अब ये देखिए दोस्तों, रेखाखंडों में सर्वांग समता। रेखाखंडों में दोस्तों सर्वांग समता का कैसे पता चलेगा? इसमें दोस्तों जब जो रेखाएं हैं वो सेम उसकी होगी, लंबाई की होगी, एक ही लंबाई की होगी, तो वो आपस में सर्वांग सम हो जाएगी। ठीक है, मान लो अगर AB और CD समान लंबाई की है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे आपस में। ऐसे ही यहाँ पे देखो आप, ये PQ रेखाखंड है और ये RS है। यहाँ पर PQ की लंबाई ज़्यादा है, RS की लंबाई कम है, यानी कि इन दोनों रेखाखंडों की लंबाई बराबर नहीं है, समान नहीं है, इसलिए ये दोनों आपस में सर्वांग सम नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो रेखाखंडों की सर्वांग समता पता चलेगी उनकी लंबाइयों को देख करके। अगर दो रेखाखंडों की लंबाई बराबर है तो समझो वो आपस में क्या है? सर्वांग सम है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारे पास दो रेखाखंड थे अभी, AB और CD, ये दोनों अगर सर्वांग सम है तो ये निशान होता है सर्वांग समता का। ये देख सकते हैं आप, बराबर का निशान ऐसे और ऐसे S बना दोगे। ठीक है, इस तरीके से लेटा हुआ S, तो ये सर्वांग समता का निशान है कि दो आकृतियाँ आपस में सर्वांग सम होंगी, तो उनके बीच में आप ये निशान लगाओगे सर्वांग समता का। ठीक है दोस्तों, अब ये भी देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि दो रेखाखंड की लंबाई समान यानी कि बराबर है तो वे सर्वांग सम होते हैं। यदि दो रेखाखंड सर्वांग सम है तो उनकी लंबाइयाँ समान होती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। अब देखिए दोस्तों, कोणों की सर्वांग समता। दोस्तों जैसे अभी हमने रेखाखंडों की सर्वांग समता देखी है, ऐसे ही कोणों की भी यहाँ पे सर्वांग समता है। ये देखिए, एक कोण ये है कोण ABC, एक कोण ये है PQR। दोस्तों क्या ये दोनों कोण सर्वांग सम है? इसका पता हमें कैसे चलता है? इसका पता चलेगा इन दोनों के एंगलों को देख कर। कोण कितना है? ये देखिए 40 डिग्री का है और ये भी 40 डिग्री का है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या ये दोनों कोण सर्वांग सम है?
देखिए ये 30 डिग्री का है और ये 40 डिग्री का है, तो ये दोनों कोण सर्वांग नहीं होंगे, समान नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम ये कह सकते हैं कोण 1 और 2 आपस में सर्वांग सम है, और कोण 4 ये भी आपस में इनके सर्वांग सम है, तीनों आपस में सर्वांग सम है, लेकिन ये तीसरे वाला कोण सर्वांग सम नहीं है। ठीक है दोस्तों, सर्वांग सम तभी होंगे जब उनके कोण बराबर होंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे तब वो। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए दोस्तों, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा कोण ABC XYZ के भी सर्वांग सम है, तो ये हमने सर्वांग सम के बीच में निशान लगा दिया है। यहाँ पर कभी कभी दोस्तों स्मॉल m भी लिखा हुआ आता है, देखो इस स्मॉल m का मतलब होता है मीज़रमेंट यानी कि माप। इसका मतलब ये है कि कोण ABC की माप कितनी है, कोण XYZ की माप कितनी है। ठीक है दोस्तों, और हमें पता है इन दोनों की माप 40-40 डिग्री है। ये भी देख लीजिए दोस्तों, यदि दो कोणों की माप समान हो तो वे सर्वांग सम होते हैं, यदि दो कोण सर्वांग सम हैं तो उनकी माप समान होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर दो कोणों की माप समान है तो वे सर्वांग सम होंगे, और अगर दो कोण सर्वांग सम है तो उनकी माप भी समान होगी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए दोस्तों, बात करते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में। दोस्तों दो त्रिभुज तब सर्वांग सम होते हैं जब उनका आकार और आमाप यानी कि शेप और साइज़ दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे दो त्रिभुज देख सकते हैं, एक है ABC और एक है PQR। ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हैं क्योंकि इनके आकार यानी कि जो इनका शेप है वो, और इनका आमाप यानी कि जो इनका साइज़ है वो सेम है, दोनों यानी बराबर हैं। अगर इस त्रिभुज को, किसी भी एक त्रिभुज को इनमें से दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखेंगे तो वो उसको पूरा पूरा ढक लेगा। इससे ये पता चलता है इनके दोनों के आकार और आमाप दोनों समान हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा है त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे तो उनके जो संगत भाग है वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे। संगत भाग का मतलब इनके शीर्ष, जैसे कि A P B C Q R ये सब शीर्ष हो गए। ऐसे कोण A कोण P ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, कोण B इधर कोण QR ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, कोण C इधर कोण R ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों इनकी भुजाएं, जैसे कि AB जो भुजा है इस वाली भुजा PQ के बराबर हो जाएगी, AC भुजा इस भुजा PR के बराबर हो जाएगी, और BC भुजा इस भुजा QR के बराबर हो जाएगी। तो दोस्तों ये संगत भाग होते हैं। ठीक है, संगत भाग मतलब जैसे ये ऊपर वाला कोण A ऐसे इधर ये कोण P ये दोनों आपस में संगत है, तो संगत भाग सारे बराबर हो जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो इसके जो संगत शीर्ष है वो है A और P, B और Q, C और R। आप यहाँ पे देख सकते हैं जिनका संगत शीर्ष है, इसका A है तो इसका P है ये शीर्ष, इसका B है तो इसका Q है, इसका C है और इधर R है, ये संगत शीर्ष हो गए। ऐसे संगत कोण आप देख सकते हो A और P, B और Q, C और R। ऐसे संगत भुजाएं भी हम देख सकते हैं जो मैंने आपको अभी पहले बता दी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर दो हमारे पास सर्वांग सम त्रिभुज होंगे तो उनके जो संगत भाग होंगे जिसमें कि शीर्ष भी हैं, भुजाएं भी है और कोण भी है, ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों संगत भागों को दर्शाने के लिए आप इस निशान का इस्तेमाल कर सकते हो जो बीच में लगा हुआ है A और P के। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर जो A और P ये दोनों आपस में कैसे हैं, संगत शीर्ष हैं। A और P ये आपस में कैसे शीर्ष है, संगत हैं। जैसे A है ऐसे ये P है, तो इनके बीच में हम ये निशान लगा सकते हैं। ठीक है, ये जो तीर का निशान दिख रहा है ना आपको दोनों साइड, इससे हमें पता चलता है कि A और P आपस में क्या है, संगत है। ऐसे अगर आपको कोण देखना है कि कोण A, ठीक है, कोण P ऐसे आप दिखा सकते हो, कोण A संगत है कोण P के। ऐसे ही दोस्तों आप भुजाओं को भी दर्शा सकते हो, जैसे यहाँ पर AC भुजा है, इसकी PR भुजा है, ये AC और PR आपस में संगत है, तो आप इसके लिए निशान लगा सकते हो। ये देखिए संगत वाला निशान। तो ये जो निशान है बीच में आप देख रहे हो यहाँ पर, ये बीच में तीर का निशान है, ये संगत को दर्शा रहा है कि ये आपस में संगत है। तो दोस्तों यहाँ पर जो त्रिभुज है ABC और PQR वो आपस में क्या है, संगत है, बिल्कुल सर्वांग सम है। अगर वे ABC और PQR अगर सर्वांग सम है तो उसकी जो भुजाएं हैं या सारे जो भाग हैं उसके वो आपस में कैसे हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। तो इस तरीके से ABC और PQR आपस में संगत होंगे त्रिभुज। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सर्वांग सम तो है ही तो साथ में संगत भी होंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। दोस्तों ये देखिए उदाहरण नंबर 1 है, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सुमेलन ABC RQP के अंतर्गत सर्वांग सम हों तो त्रिभुज ABC के वे भाग लिखिए जो निम्न के संगत हो।
दोस्तों यहाँ पर हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक है ABC और एक है PQR। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो ये आपस में सुमेलन हो रखा है इनका, वो है ABC और RQP के हिसाब से हो रखा है। यानी कि ABC और RQP इस हिसाब से सुमेलन इनका हो रखा है। तो इस हिसाब से इनके संगत भाग हमें बताने हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे पहले है कोण P, तो इसके अंदर कोण P यहाँ पर है। ठीक है, तो दूसरे त्रिभुज में इसके संगत वाला कोण कौन सा होगा? यहाँ पर ये देखिए C। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर आप इस त्रिभुज को इस तरीके से बनाओगे ना, सीधा करके इस तरीके से, तो दोस्तों आपको बिल्कुल इसके जैसी आकृति मिल जाएगी। फिर यहाँ पे आप Q रखोगे, यहाँ पे आप R रखोगे और यहाँ पे आप P रखोगे। फिर आप मैच करा करके देखो, आपको जो कोण P बोला है, यानी कि ये वाला कोण इस त्रिभुज में, ये देखिए C कोण मिल रहा है इसके सामने। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अगर आपको देखना है कोण Q, तो कोण Q यहाँ पर है, तो इस त्रिभुज में यहाँ पे मिल रहा है देखो कोण B। ऐसे ही आपको देखना है RP यानी ये वाली भुजा है, तो इस वाले त्रिभुज में ये वाली हो जाएगी AC। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको देखना है उसको सुमेलन किस हिसाब से हो रखा है। जिस हिसाब से सुमेलन हो रखा है उस हिसाब से आपको त्रिभुज को सेट करना है और आपको उसके संगत भागों को ढूंढ लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको काम करना है। तो दोस्तों अब चलिए इसकी प्रश्नावली को हल करते हैं। दोस्तों अब देखिए प्रश्नावली 7.1, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पूरा कीजिए। यहाँ पे हमें कथन भरने हैं, फिलअप भरने हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं यदि। दो रेखाखंड दोस्तों सर्वांगसम होते हैं, कब होते हैं दो रेखाखंड सर्वांगसम? जब उनकी लंबाइयाँ बराबर हो, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा? लंबाइयाँ बराबर हो, लंबाइयाँ बराबर हों। ठीक है, ये आप लिख लेना। इसमें दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी लंबाइयाँ बराबर हो या वे समान लंबाई के हों। अब दूसरा देखिए, दो सर्वांगसम कोणों में से एक की माप 70 डिग्री है, तो दूसरे कोण की माप कितनी होगी दोस्तों? उसकी भी 70 होगी। अगर दो कोण आपस में सर्वांगसम हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की माप एक जैसी होगी। अगर एक की माप 70 डिग्री है तो दूसरे की भी 70 डिग्री ही होगी। ठीक है, अब ये C वाला देखिए, जब हम कोण A बराबर कोण B लिखते हैं तब हमारा वास्तव में अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है दोस्तों? हमारा अर्थ ये होता है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल A, यानी कोण A की माप बराबर है कोण B की माप के। ये मतलब होता है जब हम कोण A बराबर कोण B लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है, वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वांगसम आकारों के कोई दो उदाहरण दीजिए। दोस्तों बड़ा ही आसान है, आप किसी भी पैकेट में जो बिस्किट हैं उनके एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, क्योंकि वो वास्तविक जीवन से संबंधित है और बिस्किट जो हैं आपस में सर्वांगसम होते हैं। इसके अलावा आप शेविंग ब्लेड का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास नोट है, जैसे कि 10-10 के नोट है या 100-100 के नोट है, जो सेम एक जैसे ही हैं, उनका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन है, यदि सुमेलन ABC FED के अंतर्गत त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज FED के, तो त्रिभुजों के सभी संगत सर्वांगसम भागों को लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर त्रिभुज ABC और FED दो त्रिभुज दिए गए हैं जो कि सर्वांगसम है, और जिस तरीके से ये त्रिभुज यहाँ पे सर्वांगसम दिखाए गए हैं इसी प्रकार से ये सुमेलन भी इनका हो रखा है। तो दोस्तों हमें इसके बाकी जो सर्वांगसम भाग है उनको हमें लिखना है। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दोनों त्रिभुजों को बना लिया है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज FED। देखिए उसी हिसाब से हमने बनाया है, बिल्कुल जैसे यहाँ पर ABC है ना, यहाँ से शुरू किया हमने ABC, ठीक, ये हो गया। ऐसे इधर भी FED, उसी हिसाब से हमने सुमेलन के हिसाब से बिल्कुल सही सही बना लिया हमने त्रिभुजों को। अब इसमें आसानी से हम उसके संगत भागों को दर्शा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं संगत शीर्ष की। शीर्ष देखिए A, जैसे A है ऐसे ही वहीं पर F है, इसी तरीके से दूसरे त्रिभुज में, तो A और F आपस में क्या हो गए? संगत शीर्ष हो गए। ऐसे ही आप B को देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे यहाँ पर B है ऐसे यहाँ पर E है, देखिए इसी साइड, ठीक, दूसरे त्रिभुज के अंदर, तो यहाँ पर B और E आपस में संगत शीर्ष हो गए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप C और D को देख सकते हैं, ये भी आपस में क्या हो गए? संगत शीर्ष हो गए। ठीक है दोस्तों, अब आप दोस्तों देखिए संगत कोण। संगत कोण में दोस्तों कोणों को देखेंगे, कोण A है जैसे यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर कोण F हो गया, तो कोण A और F आपस में संगत हो गए। ऐसे कोण B और यहाँ पे कोण E आपस में संगत हो गए। इधर की साइड कोण C है तो उधर की साइड कोण D, ये आपस में संगत हो गए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आपको भुजाएं भी देखनी है।
भुजाओं को भी आप देख सकते हैं, संगत भुजाएं। जैसे यहाँ पर ए बी ली हमने, ये वाली, इधर की साइड एफ ई हो गया, देखो ए बी और एफ ई ये आपस में संगत हो गए। ए सी, इधर ए सी हमने ली और इधर एफ डी हो गए, देखिए ए सी और एफ डी संगत हो गए। फिर नीचे वाली आ जाओ बी सी और इधर नीचे वाली ई डी, ये संगत हो गए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमें करना है काम, बहुत आसान है ये। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अब देखिए चौथा क्वेश्चन है ये, और इस प्रश्नावली का ये आखिरी क्वेश्चन भी है। यदि त्रिभुज डी ई एफ सर्वांग सम हो त्रिभुज बी सी ए के, तो बी सी ए के उन भागों को लिखिए जो निम्न के संगत हो। पहला है कोण ई, इसके संगत हमें भाग लिखना है। दूसरा है ई एफ रेखाखंड है, इसके संगत हमें भाग लिखना है। कोण एफ के संगत और रेखाखंड डी एफ के संगत हमें भाग लिखने हैं। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, ये देखिए दोस्तों इसका आंसर। हमने दोस्तों सबसे पहले दो त्रिभुज बना लिए हैं जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था। एक है डी ई एफ, दूसरा बी सी ए। देखो दोस्तों हमने उसी हिसाब से बनाया है, बिल्कुल जैसे हमने डी ई एफ लिया है ऐसे हमने बी सी ए लिया है। बिल्कुल अगर शुरू में हमने ऊपर डी रखा है तो यहाँ पे बी रखा है उसी हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उन त्रिभुजों को बनाए कैसे, बिल्कुल उसी हिसाब से बनाना है जिस हिसाब से दे रखे हैं। ऐसे डी ई एफ, ऐसे बी सी ए। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने बी सी ए नीचे से बनाना शुरू कर दिया, ऐसे बी सी ए ऐसे नहीं करना कि यहाँ बी रख दिया, यहाँ सी, यहाँ ए रख दिया, ऐसे नहीं करना है। बिल्कुल भी उसी के हिसाब से बनाना है, बिल्कुल जैसा दिया हुआ है पहला त्रिभुज। अब दोस्तों इसमें पहला पॉइंट जो है, कोण ई के संगत बताना है दूसरे त्रिभुज में भाग। तो कोण इस ई इसमें यहाँ पर है, तो दूसरे त्रिभुज में इसका संगत भाग ये है कोण सी। तो ये देखिए हो गए संगत आपस में। ऐसे ही हमें सेकंड पॉइंट बताना है, ई एफ जो ये रेखाखंड है ई एफ, इसके संगत बताना है भाग। तो दूसरे त्रिभुज में इसके संगत क्या है, सी ए, ये रेखाखंड है। ठीक है दोस्तों, ये भुजा है, भुजा भी बोल सकते हैं, रेखाखंड बोल सकते हैं। ऐसे ही कोण एफ है यहाँ पर, तो इसके संगत कौन सा होगा दूसरे त्रिभुज में भाग, कोण ए हो गया, ये देखिए। इसी प्रकार से दोस्तों डी एफ जो रेखाखंड है या डी एफ भुजा है, तो इसके संगत दूसरे त्रिभुज में कौन सी भुजा हो जाएगी, बी, ये देखिए ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपस में संगत भाग। तो इस तरीके से दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट, और ये पूरी प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो गई है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं आगे और भी ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा, और अगर आप उनको देखना चाहते हो तो जुड़े रहना मेरे साथ। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।